अस्सलामुअलैकुम, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करता हूँ तो आज की मार्केट 82 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 45,590 की सतह के करीब बन रहा। जहाँ वॉल्यूम्स को देखा जाए तो सिर्फ 47 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 102 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 3.8 अरब रुपए बनती है। तो वॉल्यूम्स के अंदर तो हम एक ज़्यादा एक डिप देख रहे हैं डे ऑन डे बेसिस पे। जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी करीब आती जा रही है, वॉल्यूम जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आज की मार्केट की से बात करते हैं तो आज की मार्केट ने तकरीबन 200 से ज़ायद पॉइंट प्लस भी गई थी। देखा जाए तो कल आपको एक बताया गया था अपनी वीडियो में साफ साफ कि मार्केट इस वक्त जो लेवल पे है 45,460 से 500, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है और यहाँ से हमने मार्केट को हमेशा रिवर्स होता हुआ जरूर देखा है। तो इस बार भी चांसेस है कुछ रिवर्सल आ सकता है, तो इंट्राडे के अंदर आपको कुछ जो मूवमेंट है वो मिल सकती है। तो इस हवाले से आपको काफ़ी साफ साफ कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट के अंदर इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली देखा जा सकता है, लेकिन स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ को डेफिनेटली इस वक्त कोई टारगेट करना कोई एक ज़्यादा अक्लमंदी नहीं नज़र आती। एनीवेज, अगर मैं बात करता हूँ मजीद, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो था बेसिकली DFML का स्टॉक 14 पैसे प्लस बन रहा, 72 लाख का काम हुआ। जहाँ AGL को आज अपर कैप लगा, 65 लाख का काम हुआ। सिनर्जी 1 पैसे पॉजिटिव। जहाँ WTL नो गेन के साथ बन रहा। मैपल लीफ सीमेंट की बात की जाए तो मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी आज हमने स्लाइड गेन देखा 15 पैसे का। फिर HNGP 1 रुपये 28 पैसे प्लस रहा। जहाँ PPL 79 पैसे, हपको 1 पैसे, PIA 2 पैसे, जहाँ OGDC तकरीबन 47 पैसा प्लस बन रहा। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए कुछ लिक्विड स्टॉक भी हैं, जैसे कि AGL हो गया आपका। फिर सिटी को आज कैप लगा, पाकिस्तान होटल्स को भी कैप लगा, FML भी हो गया। फिर जहांगीर सिद्दीकी के जो प्रेफरेंस शेयर है उसके अंदर आज कुछ काम होते हुए देखा हमने। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप डिक्लाइन साइड पे जो लिक्विड है उसके अंदर एक तो सरले का राइट शेयर आ जाता है 14 लाख के काम के साथ, इसके अंदर ज़बरदस्त प्रेशर देखा। फिर समिट बैंक आ जाता है। समिट बैंक के अंदर भी तकरीबन आप कह लीजिए कि एक वॉल्यूम के साथ गिरावट रही। बाकी तो सब मोस्टली इन लिक्विड स्टॉक ही हो जाते हैं। जहाँ अगर बात करते हैं डॉलर के हवाले से तो डॉलर को आज भी हमने नीचे ही आते हुए देखा है। तकरीबन 298.8 की सतह के करीब आ चुका है डॉलर बेसिकली इंटर बैंक के अंदर। जहाँ अगर मैं बात कर लेता हूँ क्रूड ऑयल के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त एक बहुत ही हाई साइड पे पहुंच चुका है $89.28। अब जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल बढ़ता है तो एक इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस भी वो वर्ल्ड वाइड बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है, क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूज़ की जाती है। जहाँ पे ये तो WTI का रेट है। जहाँ अगर मैं ब्रेंट ऑयल की बात करूँ वो तो $92.50 के ऊपर भी पहुँच चुका है। अच्छा, अब आपको याद होगा बहरहाल ये पिछली बार ये जो हम जिस क्राइसिस में हैं इस वक्त जो थे, अब काफ़ी हद तक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो ये क्राइसिस में था उसकी भी एक जो बहुत बड़ी बुनियादी वजह थी वो ऑयल की प्राइसेस में बढ़ना था, क्योंकि $120 को भी टच कर चुका था। एनीवेज, अगर मैं बात कर लेता हूँ वर्ल्ड मार्केट्स के हवाले से तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज भी प्लस रही 250 पॉइंट के साथ। जो यूरोपियन मार्केट्स के अंदर ऑलमोस्ट नेगेटिव, आप कह लीजिए टोटली नेगेटिव एक्टिविटीज़ ही देखने को मिल रही है। तो मोस्टली ये हो गई जहाँ पे आपकी मिडल ईस्ट मार्केट हो गई, इवन एशियन मार्केट्स के अंदर भी हमने मोस्टली गिरावट ही देखी है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज की मार्केट के हवाले से। जहाँ मैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स टॉप न्यूज़ की बात करूँ तो आज टॉप कंट्रीब्यूटर जो है वो दाऊद हरक्यूलिस का स्टॉक है, फिर लकी सीमेंट, फिर PPL, HNGP, BSO, OGDC, बैंक अभी वही चंद हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे MCB, BSEL, TRG, FFC, एंग्रो, GHGL, बैंक अल्फला, ABL, एबर्ट और ये चंद हो जाते हैं। तो बहरहाल ये तो हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हिसाब से। टेक्निकल चार्ट्स पर देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर हम कैसी मूवमेंट देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ आज के केसी 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर आ गया हूँ मैं। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स के अंदर तो हमें एक कमी देख ही रहे। साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ तो आज की कैंडल जो है वो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ी बॉडी तो नहीं बनी। आज की कैंडल की जो रेंज थी वो काफ़ी नैरो रेंज थी, 232 पॉइंट की रेंज में आज मार्केट ने परफॉर्म किया। एनीवेज, लेकिन आज की जो कैंडल है वो हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग को शो करता है। अगर मैं आ जाता हूँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में, अच्छा अब कल क्या है, कल है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है वो पोस्ट मार्केट ही यूजुअली हम देखते हैं।
तो इसका जो एक मेजर इम्पैक्ट होगा वो तो जाहिर सी बात है फ्राइडे के दिन ही देखने को मिलेगा। ऑल्दो आज पीआईबी ऑप्शंस भी होंगे तो वो भी देखने किस साइड पे होते हैं, तो उससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितना इजाफा होगा। एनीवेज मैं आ चुका हूँ अर्ली टाइम फ्रेम में। तो आपको एक बात बताई गई थी कि मार्केट जो है इस वक्त एक बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास मौजूद है। ये एक आपको एक याद होगा एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया था, इधर एक जोन बेसिकली ड्रॉ किया था कि इस जोन से मार्केट ने हमें जब भी आई है इन द रिसेंट टाइम एटलीस्ट एक तो रिवर्सल दिखाया ही दिखाया, और इस बार भी हमने यही देखा। इस बार भी मार्केट आई 45,400 से 500 के रेंज में और एक बार रिवर्सल भी दिखाया। कितना दिखाया? लो साइड से 300 पॉइंट का रिवर्सल दिखाया, ठीक है ना। तो तकरीबन आप कह लीजिए जो एक्सपेक्टेशंस हमने लगाई थी कि इस लेवल से वो उसने पूरी की, ठीक है ना। अब जो मेन चीज़ है, अब आप ये देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक काफ़ी हद तक एक इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है बनता हुआ नजर आ रहा है, बना तो नहीं है ना। बनेगा कहाँ पे? जब मार्केट जो है वो 45,400 के लेवल को ब्रेक करेगी, तो इधर वो कंफर्मेशन आ जाएगी क्या मार्केट ने जो है वो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट ये जोन है इसको ब्रीच किया, ठीक है ना। और फिर मार्केट के अंदर हम गिरावट देखेंगे। तो 45,400 अभी भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो आप मार्केट में जो इनिशियली लेवल आता हुआ देखेंगे वो होगा 45,290 से 300 का लेवल। ये कल के दिन भी आप लोगों को बताया गया था, ठीक है, 300 का लेवल, यही लेवल हमारा इमीडिएट टारगेट या इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा। इसको भी अगर मार्केट बेसिकली ब्रेक कर देती तो आने वाला जो टारगेट होगा, आने वाला लेवल होगा वो 45,100 या 120 ये लेवल रह सकता है मार्केट के लिए। और अल्लाह ना करे ये भी ब्रेक होता है तो वह आने वाले लेवल जो होंगे वो 44,950 फॉरवर्ड बाय 44,800 ये लेवल रहेंगे। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो आज ही का जो हाई बेसिकली इंडेक्स ने हमारा, यही हमारा पहला और इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। जहाँ अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है मार्केट का वो बनता है तकरीबन 45,880 के पास, और उसके बाद जो अगला लेवल आता है वो 46,000 का आता है। तो ये हमारे लिए अगले रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे मार्केट के लिए। अब स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए? वही बात जैसे मैंने की, हमें इंट्राडे में ही काम करना चाहिए। इंट्राडे के अंदर ही चांस मिल रहा है, जब तक स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की हो जाती है एक बार मार्केट भी एक क्लियर डायरेक्शन ले ले, फिर ही हम कोई स्विंग पोजीशंस देखेंगे। सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर डेफिनेटली एंट्री ली जा सकती है, और वो मैं आगे वीडियो में भी डिस्कस करूंगा कि इस वक्त कौन से स्क्रिप्ट अट्रैक्टिव है फॉर एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन आप जब करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए ही सोच कर करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त मार्केट की ये सूरत हाल है, और आपको बता दिया एक इम्पोर्टेंट ट्रेड कर मार्केट में 45,400 ये ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर में एक प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। अगर इसके नीचे नीचे मार्केट स्ट्रेट आउट सस्टेन करते हैं तो इसका मतलब यही है कि यही लेवल आप लोग के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो हो गया मार्केट की एनालिसिस के हवाले से। अब चलता है हमारे सबसे पहले बेसिकली जो स्टॉक है, ज़बरदस्त स्टॉक है, ज़बरदस्त रेट्स पे मौजूद है और एक्यूमुलेशन के लिए है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर यूजुअली इतने वॉल्यूम नहीं रखते, ठीक है ना। ऑल्दो इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। एनीवेज इस शेयर का जो नाम है वो है प्रेमा अत्तहूर लिमिटेड। इस ख्याल से मैंने वर्किंग की हुई है, तो आपको शेयर कर देता हूँ। प्रेमा की बात की जाए इस वक्त मैं 2 डेज के टाइम फ्रेम के ऊपर मौजूद हूँ। प्रेमा को देखें तो आज जो जिस रेट पे क्लोज रहा है वो है 15 रुपये 35 पैसे, ठीक है। क्या है? 15 रुपये 35 पैसे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकली, ठीक है। इस वक्त जो मेरा फोकस है वो है टेक्निकली। दूसरे फंडामेंटल रीजंस मैं फंडामेंटली इसको ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं किया, लेकिन फंडामेंटली आपको एक बात ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इसका ईयर एंड है, ठीक है, ईयर क्लोजिंग भी है, और प्रॉब्ली वो यूजुअली जो इसकी अनाउंस करता है ये अपना रिजल्ट वो बाय द लास्ट वीक ऑफ सितंबर कर देता है, ठीक है। तो एक ईयर क्लोजिंग के हवाले से भी इसके अंदर हम यूजुअली एक रैली देखते हैं, ठीक है। और हम यूजुअली देख रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। जब से इंडेक्स पे ईयर क्लोजिंग पे ये कुछ ना कुछ देता ही देता है। जैसे पिछली बार इसने दिया 10% बोनस, उससे पहले इसने 12 बोनस, उससे पहले भी इसने तकरीबन 10% बोनस दिया, और उससे पहले अगर आप बात करें बोनस दोनों दिया था। डिविडेंड कुछ ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 37 पैसे था, और लेकिन बोनस जो था वो 10% था। तो 2019 की बात हो गई, 2020, 21 और 22 इसने बोनसेस तो दिए ही दिए। तो इस बार भी जिस तरीके से अगर ये पिछले ही ट्रेंड को फॉलो करेगा तो इस बार भी चांसेस है बोनस के। एनीवेज मैं बात इस वक्त ये नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा जो मेन टॉपिक है वो टेक्निकल है, तो मैं टेक्निकली आप लोगों को बता देता हूँ।
प्रेमा, जैसे मैंने चार्ट के थ्रू काफ़ी चीज़ें कन्वे करने की कोशिश की, अगर आप समझ सक रहे होंगे। एक तो ये कि इस वक्त ये जो लेवल है स्पेशली 15.5 से लेकर 14.70 रुपये का, ये टोटल एक एक्यूमुलेशन रेंज बनता है प्रेमा के लिए अकॉर्डिंग टू चार्ट। आप देखेंगे ये 5वीं बार आया है इस लेवल पे, ठीक है। और जब भी ये इस लेवल पे आया है, मिनिमम जो इसने हमें जो बेसिकली लेवल शो किया वो है 17 रुपये का, जो कि करंट रेट से 10% या 11% का बेसिकली लेवल बनता है। और उसके बाद जो इसने हमें लेवल टारगेट दिखाया वो 19 से 19.25 हो जाता है, जो कि अराउंड 22 to 25% का गेन बनता है, ठीक है ना। तो प्रेमा को अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं, मैं वंस अगेन थोड़ा पीछे आ जाता हूं, आपको जरा दिखाता हूं सिचुएशन। आप देखेंगे 2023 फरवरी, मतलब इसी साल को जब ये इस लेवल पे आया था, तो हमने इसके अंदर एक अच्छी खासी आप कह लीजिए एक मूवमेंट देखी 17.75 रुपये पे। फिर ये जब नीचे आया, वापसी इसी लेवल पे आया 15 रुपये के पास, 15 रुपये का लो लगाया, फिर हमने वापसी इसके अंदर मूवमेंट देखी, ठीक है। 17 रुपये 15 पैसे तक हमने इसके अंदर एक मूवमेंट देखी। फिर ये नीचे आया, फिर हमने एक मूवमेंट देखी और इस बार इसने टच किया 19 रुपये का लेवल। फिर ये नीचे आया, फिर इसी लेवल आया 15 से तकरीबन यही जो लेवल है 15 रुपये 50 से 14 रुपये 70 पैसे। फिर इसी लेवल पे आया और फिर हमने एक मूवमेंट देखी, और कहाँ तक देखी हमने मूवमेंट तकरीबन 19 रुपये 30 पैसे तक देखी। और अब ये वापसी इसी लेवल पे आया। और इस बार सबसे पता है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बार ये नीचे आया तो कोई ऐसे मेजर रिकवरी लेकर नहीं आया। तो ओवरऑल आप देखें तो 19 रुपये से तकरीबन 4 रुपये नीचे आ चुका है, और उसके अगेंस्ट हम एक रिकवरी आने वाले दिनों में आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर मैं इन सारे एस्पेक्ट्स को देखूं तो इस वक्त ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास है, और इधर भी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं ट्रेडिंग के। आप यहाँ पे जमा करते रहे इसको, हर डिप पे जमा करें। करंट रेट भी बहुत ज़बरदस्त है, इसका जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन चाहे तो अपना स्टॉप लॉस 14.5 का आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कम रिस्क है, और इंशाल्लाह यहाँ पे टारगेट की जो चांसेस है, जगह है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको डेफिनेटली जमा भी करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे तो आइडिया नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप में से किसी को इसके ऊपर किसी ने वर्किंग की है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी जो बेसिकली राय है वो दे सकते हैं। मैं टेक्निकली सिर्फ बात कर रहा हूँ, और टेक्निकली मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग को याद होगा जैसे कल की वीडियो में मैंने मार्केट के हवाले से बताया था कि मार्केट का जो ये लेवल है 45,450 का लेवल, इससे मार्केट ने जब भी आई है तो एक रिवर्सल दिखाया ही है, ठीक है, एटलीस्ट वन का रिवर्सल दिखाया, और आज हमने वो एक रिवर्सल भी देखा। इसी तरीके से प्रेमा की भी मैं बात करूं तो ये उसी तरीके से एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे है, और ये 5वीं बार इस लेवल पे आया है, ठीक है। 4 बार आया और चारों बार इसने यहाँ से रिवर्सल दिखाया, अब ये 5वीं बार आया है, ठीक है ना। चले कुछ नहीं, अगर आपको यहाँ से तकरीबन 1 रुपये भी मिल जाए तो वो भी एक अच्छा गेन हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं कहता 17 रुपये भी, आप अपना इनिशियल टारगेट 16 रुपये 20 पैसे बना ले, 16 रुपये 30 पैसे, 1 रुपये का टारगेट, तो ये भी एक अच्छा गेन बन जाता है, डिसेंट गेन बन जाता है, ठीक है। तो इन टारगेट के साथ भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं इसके और भी लेवल शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग में और आसानी हो जाए, ठीक है। तो इन लेवल्स के साथ भी लिया जा सकता है। और जैसे आपको बताया ईयर क्लोजिंग है, अभी तक की इसकी जो ईयरली अर्निंग है वो 5.27 रुपये आई है। पिछली बार भी जब इसका रिजल्ट आया था तो इसको कैप लगा था, अगले दिन भी बहुत ज़बरदस्त गया था, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस बार तो आइडिया नहीं कैसा रिजल्ट आता है, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो भी एक रीज़न बन सकता है इसका अपवर्ड जाने का, ठीक है ना। वैसे यूजुअली मैं बता दूं ये रिजल्ट से पहले ही रैली दिखा देता है, ठीक है ना। आप देखेंगे उससे पहले भी इसे एक ज़बरदस्त रैली दिखाई, तो ये मैं आपको हिस्ट्री को देखकर बता रहा हूँ। एनीवेज ये हो जाता है प्रेमा, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत जल्दी तो गेन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए ही रहेगा, स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड ये रह सकती है, इसको जमा करना चाहिए यहाँ पे एट द करंट रेट, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी वर्किंग दिखाई है, अगर वर्किंग बनाती है तो फिर आप अपने हिसाब से एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से पूरी जो वर्किंग थी वो आपके सामने रख दी, तो अपनी रिसर्च भी पूरी कीजिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।